स्टूडेंट्स, हमने कुछ दिन पहले उत्कर्ष का वीडियो डाला था जो सफदरजंग में पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको कशिश कालरा से मिलाना चाहता था, ये भी सफदरजंग में पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता था कि कशिश जो है वो नीट प्रेप के स्टूडेंट नहीं थे। हमने इन्हें अभी हमारा वीडियो कोर्स दिखाया, हमने इनसे पूछा, हम एक पूरी टीम बना रहे हैं अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे मेंटर्स का काम करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे कि कैसे पढ़ें, जिससे आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहें और आप अपना लक्ष्य जो है नीट में घुसेगा वो पूरा कर पाए। ठीक है, तो कशिश की स्टोरी बताता हूं, शानदार स्टोरी है। 11th में इनके 70% थे, 70%। ठीक है, नीट 2018 में 382 नंबर थे, 382, और उसके बाद नीट 2019 में 673 आए और अभी ये सफदरजंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ है तो आज सफदरजंग में पढ़ रहे हैं। अब चीज ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार जिसमें जो नीट में टॉप करते हैं, जो सफदरजंग पहुंचते हैं, उनके तो कम से कम 95% होते होंगे, पहली बार में निकाल देते होंगे। तो मैं कशिश से पूछना चाहता हूँ, कशिश सबसे पहले बताइए, सारे लोग से शेयर करिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कैथल का रहने वाला हूँ। कैथल के रहने वाले हैं? कैथल यानी हरियाणा के रहने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बताइए, आपके जब 382 आए, हाँ जी, ठीक है, तो आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने नहीं कहा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा? सभी ने ये बोला था बेटा तुझसे कुछ ना होगा, बीएससी कर ले, टीचर बन जियो, बहुत है तेरे लिए। पर मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि कुछ बिना पढ़े पेपर देख के बीएससी करके फायदा नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं कर रहे हो अच्छे से, आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। तो ये बताओ कि जब आपके 382 आए, हाँ जी, आपको कॉन्फिडेंस था कि आप 673 अगले साल ला पाओगे? 673 का नहीं था, पर इतना था कि मैं गवर्नमेंट सीट निकाल लूंगा। जिस जगह पे मैं अब आज खड़ा हूँ उससे ऑब्वियसली अच्छी जगह पे पहुंचूंगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है, 12th के साथ एग्जाम देते हैं, तैयारी के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, एग्जाम देते हैं, इस टाइप के नंबर आ जाते हैं 300 से 382, 400 के आसपास, और फिर आसपास का प्रेशर पड़ता है। हाँ जी, बीएससी वगैरह में एडमिशन ले लेते तो फिर प्रॉपर्ली तैयारी कभी होती नहीं है, तो आपने उस प्रेशर से खुद को बचा लिया। ठीक है, हाँ जी, अब आपने तैयारी करना चालू किया। हाँ जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, यदि आपको एक चीज बतानी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, हाँ एक जी, चीज, हाँ जी, तो वो क्या चीज होगी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है? ठीक है। बताइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब जैसे आप किसी से भी पूछ लो तो कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो सारे ये बोलेंगे बेटा दिन में 10 घंटे पढ़ ले, 12 पढ़ ले, 14 पढ़ ले, जो कि ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है। मुझसे तो नहीं होता था, आप में से भी ज़्यादातर से नहीं हो पाता होगा, मैं जानता हूँ ये बात। तो अपने और क्या करना है, आप स्कूल में जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो दिन में जो भी पढ़ा है वो पूरा करना है। अब उसमें आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, वो मैटर नहीं करती है बात, पूरा करना है। उसके बाद मजे से सो, जो मर्जी करो। तो एक बार मुझे बताइए, हाँ जी, आप ये कह रहे हो कि जो आपने कोचिंग में या स्कूल में या फिर जैसे हमारा वीडियो कोर्स भी है उसमें जो शेड्यूल में लिखा हुआ है, हाँ जी, आज का वो पार्ट कंप्लीट करके ही सोना है। हाँ जी। तो जरा अपनी दिनचर्या बताइए। 8 बजे आप कितने बजे उठते थे? मैं 8 बजे उठता था। अच्छा, 8 बजे उठते थे, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद कोचिंग 10 से 2:30 क्लास होती थी। 10 से 2:30 क्लास है, हाँ जी, ठीक है। और क्लास से आने के बाद क्या करते थे? सो जाता था, रेस्ट पूरा लेता था मैं। सोने में कुछ मतलब शर्माने की, ग्लानी की वो सब बात नहीं है कि मतलब सोना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सोना चाहिए, पूरा सो, रेस्ट नहीं करोगे कैसे रहेगा? ठीक है। कितने बजे तक सोते थे? 7 बजे तक? नहीं, इतना भी नहीं, 4 से 5, 1-2 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, तो 2:30 बजे से 3 बजे तक आ गए, 5 बजे तक आप सो गए, चलो। हाँ जी, 5 बजे के बाद क्या किया? पढ़ने बैठ गए। पढ़ने बैठ गए? हाँ जी, कितनी देर पढ़े? नॉर्मली 2-3 घंटे। 2-3 घंटे? हाँ 2-3 जी। घंटे में कितना काम हो जाता था? आप क्लास में पढ़ के आए हो करीब 4 घंटे, हाँ जी, तो 4 घंटे का रिवीजन होगा 2 घंटे में? हाँ हो जाता था, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हो जाते थे, जो भी काम हुआ है क्लास में उस चीज़ के। पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कब होती थी? तो आपने कहा कि 2 से 3 घंटे, इसका मतलब 8 बजे आपकी पढ़ाई खत्म और उसके बाद आप घूमने निकल जाते थे, मूवी वगैरह देखते थे? हाँ, कभी कभी। मूवी भी देखी है? हाँ जी, वेरी गुड। पर मुझे एक चीज बताइए, 3 घंटा सफिशिएंट है या लॉजिक क्या है? आप ये कह रहे हैं कि
कई बार ऐसा भी होगा कि 3 घंटे पढ़ के आपका काम खत्म हो जाएगा, हाँ जी, सारा रिवाइज हो जाएगा। हाँ जी। दिन में जैसे क्लास में जो पढ़ाया है उसकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे? दिन में हर टॉपिक की 20-25 डेली बेसिस पे। और कितने टॉपिक दिन में कवर हो जाते थे? हर सब्जेक्ट में 1 या 2 मैक्सिमम। तो 4 टॉपिक, हाँ जी, 20 प्रॉब्लम, हाँ जी, तो इसका मतलब 80 प्रॉब्लम के problem। आसपास डेली करेंगे, हाँ जी, और उसके अलावा थ्योरी रिवाइज करेंगे, हाँ जी, पर ये हर रोज करेंगे, हाँ जी। है ना? तो 5 दिन आपकी कोचिंग होती थी और बचे हुए 2 दिन क्या करते थे? एक्स्ट्रा पढ़ते थे, एक्स्ट्रा पढ़ता था, सारी चीज को रिवाइज करते थे, पूरा हफ्ता रिवाइज हो जाता था उस 2 दिन में। और इसी को कंसिस्टेंटली किया 52 हफ्ते, हाँ जी, पूरे साल। हाँ जी। इतनी सी बात है, और इसमें सफदरजंग पहुंच जाता है। इतनी सी बात को अच्छे से करोगे तो पहुंच जाओगे। मतलब बाउंडेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 घंटे पढ़ना है तो आपको 3 ही घंटे पढ़ना है। कभी आपको ज़्यादा काम मिले तो 2 भी बजेंगे, 1 भी बजेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, तब पढ़ो आप। कितनी बार ऐसा हुआ कि दिन में 8-8 घंटे पढ़े आप कोचिंग से आने के बाद? अगर मैं हफ्ते में 4 या 5 बार 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 2 या 3 बार 2-2 बजे भी जाग रहा हूँ, तो सारा बैलेंस हो जाता है ना, बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो समझ लीजिए, यदि आपको अभी ये गुड न्यूज मिली थी कि भाई 3 घंटे पढ़ के सफदरजंग पहुंच जाएंगे, तो वो थोड़ी मिथ्या है। ठीक है, ये आपको ये बता रहे हैं कि आपको जो भी उस दिन पढ़ना है और उसका जो रिवीजन करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ठीक है, ये कोचिंग जाते थे, कोचिंग इस टाइम से इस टाइम तक हो रही है, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की, इतना टाइम रिवीजन में लगाया 2 घंटा, ये जब भी हो गया, ठीक है, तब सो गए। कई बार ऐसा होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा टाइम लगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो 3 घंटे ही पढ़ूंगा और उसके थ्रू सफदरजंग निकालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपका पढ़ने का आज का टारगेट है, जब तक वो खत्म नहीं हो गया तब तक आप सो नहीं रहे, और ये हर रोज होगा। मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, वेंसडे को होगा, थर्सडे को होगा, फ्राइडे को होगा, सैटरडे को होगा, संडे को होगा, और वापस मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, वेंसडे को होगा, थर्सडे को होगा, फ्राइडे को होगा, सैटरडे को होगा, संडे को होगा, जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। क्योंकि आपको ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, और ये चीज चाहिए कि मैं हर रोज, जब आप ये कर रहे हैं तो आपका बैकलॉग भी नहीं बन रहा, और ये बैकलॉग का जो प्रेशर होता है ना, ये बात भी एक समझ लीजिए। कशिश ये बताइए, किसी दिन नहीं पढ़ पाए, कभी तबीयत खराब हुई होगी, घर जाना पड़ गया, कुछ इमरजेंसी हुई, तो फिर क्या करते थे? बैकलॉग हो गया, क्योंकि ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं नहीं कर पाए, इवन कोचिंग भी छूट गई, फिर क्या करते थे? बैकलॉग क्या ऐसा है ना, अगर आप 2-3 दिन का हो रहा है तो आप मैनेज कर सकते हो, संडे आएगा पूरा दिन पढ़ने में लगा दो, हो जाएगा। पर 7 दिन से ज्यादा उसे खींचने मत दो। 7 दिन से ज्यादा मत जाने, तो जहां बात 7 दिन से ऊपर गई वहां मुश्किल आ रही है। वो परमानेंट बैकलॉग बन जाएगा, वो कभी बन छूटेगा जाएगा, नहीं। हाँ जी बन जाएगा। और बैकलॉग बना तो आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही, प्रेशर पूरा साल बना रहेगा फिर, और प्रेशर रहेगा तो आपके दिमाग में चीजें जाएंगी नहीं। हाँ जी, फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा आप में कि आप कर सकते हो, वहीं से सारा डाउनवर्ड स्टार्ट होता है। बच्चों समझ में आ गया ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इनसे बात की, कशिश से, मुझे ऐसा लगा कि ये वाली जो एक प्रॉब्लम है आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। उत्कर्ष ने बोला कंसिस्टेंसी और लिमिटेड सोर्सेज, एक किताब फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, या एक सोर्स फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, बहुत सारी चीजों पे भागो मत। एक और कंसिस्टेंसी का आप ये तरीका देख रहे हैं कि जो मुझे आज पढ़ना है, जब तक वो खत्म नहीं हो गया, जब तक मैंने जो आज टारगेट बनाया था उतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई नहीं हो गई, तब तक मेरा दिन खत्म नहीं हुआ। दिन खत्म 9 बजे भी हो सकता है रात को, यदि खत्म हो गया काम, दिन खत्म सुबह 2 बजे 3 बजे भी हो सकता है। पर ये जो डेली कंसिस्टेंसी है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यदि आपको ऐसे कॉलेज में पहुंचना है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों का कशिश के साथ इंटरेक्शन होगा, उत्कर्ष के साथ इंटरेक्शन होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होगा, और आपको एक गाइड करना चालू करेंगे। आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कशिश से, होपफुली आप लोग को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, कशिश भी इन कमेंट्स को देखेंगे, कि क्या इस वाली प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे थे, और क्या अब आप प्रॉमिस करते हैं कि ये वाली चीज, ये वाली गलती नहीं करेंगे कि आज पढ़ाया और इसको रिवाइज करते हुए इसकी प्रॉब्लम करते करते 7-8 दिन बिता दिए, जो सुबह आपने पढ़ा वो काम शाम को खत्म होके ही हम सोएंगे। ठीक है बच्चों?